नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, इंटरनेट का भविष्य। हाँ बिल्कुल, वेब 3.0 की बात हो रही है आजकल हर जगह। हाँ, वेब 3.0, तो आज इसी की गहराइयों में उतरेंगे और हमारी ये चर्चा आधारित है एक दस्तावेज पर, भविष्य का इंटरनेट, वेब 3.0 एक्सप्लेन्ड, PDF। यह हमें समझने में मदद करेगा कि क्या है ये सब। सही। देखिए, इंटरनेट का सफर कितना बदल गया है ना? पहले वेब 1.0 था। हाँ, वो स्टैटिक वेब। बस पढ़ लो, जानकारी ले लो, दर्शक बन के, जैसे लाइब्रेरी। बिल्कुल। फिर आया वेब 2.0, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जहां हम लिखते हैं, शेयर करते हैं, जुड़ते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ। मतलब हम भागीदार बन गए। एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएटर्स, यूजर्स सब एक्टिव हैं। लेकिन अब ये नई चीज आ गई, वेब 3.0, कह रहे हैं अगली क्रांति है। तो सवाल वही है जो दस्तावेज भी पूछता है, भाई ये वेब 3.0 है क्या और क्यों इसे इंटरनेट का फ्यूचर कहा जा रहा है? क्या ये बस एक नया फैंसी नाम है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है। देखिए, वेब 3.0 को समझने के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना होगा। ये सिर्फ वेबसाइट्स का अगला वर्जन नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत इसे एक स्मार्ट, ज्यादा भरोसेमंद और कुछ हद तक इंसान जैसा सिस्टम बताता है। मतलब जो संदर्भ समझे, इरादा समझे। जैसा मतलब सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि समझ, भरोसे और सीधे जुड़ाव का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। और जो आपने कहा ना, यूजर की भूमिका, हाँ, वो बिल्कुल बदल रही है। वेब 1.0 में दर्शक, वेब 2.0 में भागीदार और वेब 3.0 का सपना है कि यूजर खुद इंटरनेट का मालिक बने, उसका हिस्सा बने। मालिक बने, ये कैसे? यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है कंट्रोल का। दस्तावेज साफ कहता है कि वेब 3.0 में कंट्रोल किसी एक बड़ी कंपनी या सरकार के पास नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ ही कंपनियां सब कंट्रोल करती हैं, हमारा डेटा, नियम, सब कुछ। बिल्कुल। तो ये वेब 3.0 कह रहा है कि कोई एक मालिक नहीं होगा, ना कंपनी, ना सर्वर, ना सरकार। दस्तावेज कहता है इंटरनेट सभी लोगों का होगा, सबके लिए। ये सुनने में तो थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? क्या ये मुमकिन है? हाँ, सुनने में आदर्शवादी लगता है, लेकिन इसकी बुनियाद एक ठोस विचार पर है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ, ये शब्द बहुत सुना है। यही वेब 3.0 का कोर प्रिंसिपल है। मतलब इंटरनेट किसी एक सेंट्रल जगह, किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं चलेगा। तो फिर कहाँ चलेगा? ये दुनिया भर में फैले हजारों लाखों कंप्यूटरों के नेटवर्क पर चलेगा। हर यूजर एक तरह से उस नेटवर्क का हिस्सा होगा। दस्तावेज बताता है कि इससे फैसले लेने का तरीका भी बदल सकता है, ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन हो सकता है। ओह अच्छा, मतलब पावर कुछ हाथों से निकलकर ज्यादा लोगों में बटेगी। हाँ बिल्कुल, ये वेब 2.0 के सेंट्रलाइज्ड मॉडल से एकदम उल्टा है। समझ गया? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ही वो बेस है जिस पर वेब 3.0 टिकेगा। अब जरा उन टेक्नोलॉजीज पर आते हैं जो इसे मुमकिन बनाएंगी। दस्तावेज में 4 मुख्य नाम हैं: ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन, विकेंद्रीकरण जिसकी हमने बात की, AI और सिमेंटिक वेब। चलिए एक एक करके समझते हैं ये सब मिलकर क्या करेंगे। जरूर। सबसे पहले ब्लॉकचेन। लोग इसे अक्सर क्रिप्टो से जोड़ते हैं ना? हाँ, बिटकॉइन वगैरह। पर वेब 3.0 में इसका रोल बहुत बड़ा है। आसान भाषा में ये एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट डिजिटल रिकॉर्ड बुक है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। वेब 3.0 में इसका मतलब है कि आपका डेटा, आपकी पहचान, आपकी ऑनलाइन चीजें वो किसी एक कंपनी के पास कैद नहीं रहेंगी, वो ब्लॉकचेन पर होंगी और कंट्रोल मोटे तौर पर आपके पास होगा। मेरे पास मतलब मेरा डेटा मेरे कंट्रोल में। हाँ, दस्तावेज ने क्या खूब कहा है, आपका डेटा आपका अधिकार। ब्लॉकचेन इसे टेक्निकली मुमकिन बनाता है। सोचिए, अभी हम अपना सारा डेटा कंपनियों को दे देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर प्राइवेसी की चिंता करते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर डेटा हमारे कंट्रोल में हो। अच्छा, ब्लॉकचेन के बाद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दस्तावेज कहता है इंटरनेट सोचेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंटरनेट सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करेगा, वो आपके इरादे को, आपकी जरूरत को, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेगा। उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे आज आप सर्च करते हैं दिल्ली में अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट, आपको एक लिस्ट मिल जाती है। पर वेब 3.0 में AI की मदद से इंटरनेट शायद ये भी समझेगा कि आपको वेज पसंद है, आपको शांत जगह चाहिए, आपका बजट क्या है, और फिर आपको ज्यादा पर्सनल सुझाव देगा। अरे वाह! दस्तावेज कहता है वो सिर्फ सर्च नहीं करेगा, वो सोचेगा। ये AI और मशीन लर्निंग से संभव होगा।
इंटरनेट ज्यादा इंट्यूटिव बन जाएगा। ये तो कमाल है, मतलब एकदम पर्सनल असिस्टेंट जैसा। और फिर ये सिमेंटिक वेब, ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा कम सुना है। दस्तावेज कहता है वेबसाइट, ऐप, डेटा जुड़ जाएंगे, मतलब समझेंगे। हाँ, सिमेंटिक वेब का आइडिया नया नहीं है, पर वेब 3.0 इसे सच कर सकता है। बेसिकली आइडिया ये है कि वेब पर जो जानकारी है वो इस तरह स्ट्रक्चर्ड हो कि मशीनें उसका मतलब समझ सकें। मतलब समझ सकें? अभी नहीं समझती। अभी मशीनें ज्यादातर डेटा दिखाती हैं। सिमेंटिक वेब में वो डेटा को प्रोसेस करके, कनेक्ट करके उसका मतलब निकाल पाएंगी। सोचिए, आपका कैलेंडर ऐप, आपकी फ्लाइट बुकिंग और मौसम ऐप सब आपस में बात कर रहे हैं। आपने टिकट बुक की, कैलेंडर में खुद ब्लॉक हो गया, मौसम ऐप उस जगह का अपडेट देने लगा बिना आपके कुछ किए। ये सब डेटा के आपस में जुड़ने और मतलब समझने से होगा। तो ये चारों चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, एआई और सिमेंटिक वेब, ये सब मिलकर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन ढांचा देगा, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और ओनरशिप देगा, एआई समझ देगा और सिमेंटिक वेब जानकारी को जोड़ेगा। दस्तावेज इसे ह्यूमन प्लस मशीन का मेल कहता है। एक ऐसा डिजिटल माहौल जहां जानकारी बिखरी हुई ना हो, बल्कि जुड़ी हुई, इंटेलिजेंट और ये सब सुनकर तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बन रही है। और यहीं पर वेब 3.0 का एक और पहलू आता है, विश्वास, ट्रस्ट। दस्तावेज कहता है ये इंटरनेट पर विश्वास वापस लाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन ये विश्वास आएगा कहाँ से? खासकर जब आप कह रही हैं कि इसमें बैंक, बड़ी टेक कंपनियां, ये बिचौलिए नहीं होंगे। बिना बिचौलिए के भरोसा कैसे? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब फिर से ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकरण में है। देखिए, आज हम बिचौलियों पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि वो गारंटी देते हैं। बैंक पैसे की, सोशल मीडिया पहचान की, कुछ हद तक उठ पर। हाँ, हर ट्रांजैक्शन, हर जरूरी इंटरैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। सब पारदर्शी होता है, क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होता है। जब नियम कोड में लिखे हों और नेटवर्क उन्हें लागू करे, तो इंसानी बिचौलिए की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, दस्तावेज में इसके सीधे फायदे बताए हैं। कोई डेटा चोरी नहीं, क्योंकि डेटा आपके पास है। कोई मनमानी सेंसरशिप नहीं, क्योंकि कोई सेंट्रल बॉस नहीं है। और वो डर नहीं कि अचानक अकाउंट बैन हो जाए। हाँ, ये तो होता है, योर अकाउंट हैज बीन बैन्ड। बिल्कुल। तो दस्तावेज कहता है ना कोई डेटा चोरी, ना कोई सेंसरशिप, ना कोई आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है वाली सूचना। ये यूजर को कंट्रोल देता है और एक अलग तरह की नियमों पर आधारित सुरक्षा देता है, किसी की मर्जी पर नहीं। ये तो वाकई क्रांति जैसा है, बिना बिचौलिए के सीधा काम। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती, चुनौतियां भी होंगी। दस्तावेज भी मानता है कि वेब 3.0 अभी बहुत नया है। क्या दिक्कतें हैं? हाँ बिल्कुल है। दस्तावेज इस मामले में काफी रियलिस्टिक है। सबसे पहली चुनौती तो टेक्नोलॉजी की ही है। टेक्नोलॉजी? हाँ, ब्लॉकचेन अभी भी डेवलप हो रहे हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब क्या ये सिस्टम अरबों लोगों का लोड संभाल पाएंगे? स्पीड, कॉस्ट, ये सब मुद्दे हैं। फिर यूजर एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो है। क्रिप्टो वॉलेट वगैरह सेट करना आसान नहीं है। बिल्कुल, आम यूजर के लिए मुश्किल है। और सिक्योरिटी के वादे के बावजूद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग्स हो सकते हैं, हैकिंग के नए तरीके आ सकते हैं। ये सब तकनीकी दिक्कतें हैं। और तकनीकी दिक्कतों के अलावा कोई और बड़ी चुनौती? हाँ, और शायद तकनीकी दिक्कतों से भी बड़ी चुनौती है लोगों की समझ और इसे अपनाने की मानसिकता। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वेब 3.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदल रहा, ये इंटरनेट के साथ हमारे रिश्ते को, हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है। सोचने का तरीका कैसे? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी। डेटा पर कंट्रोल का मतलब है उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। बिचौलियों पर निर्भर न रहने का मतलब है सिस्टम को खुद समझना। दस्तावेज सही कहता है, ये इंटरनेट सिर्फ बदल नहीं रहा, ये सोचने का तरीका बदल रहा है। हम सालों से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के आदी हैं। हाँ, ये बात तो है। हम सुविधा के लिए कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो इस आदत को बदलना, इस नए मॉडल पर भरोसा करना, ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। लोगों को समझाना कि ये क्यों जरूरी है, इसमें वक्त लगेगा। सही कहा। बदलाव सिर्फ कोड में नहीं, सोच में भी लाना होगा। लेकिन मान लीजिए हम ये चुनौतियां पार कर लेते हैं, तो फिर क्या संभावनाएं क्या हैं? भविष्य कैसा दिखता है वेब 3.0 के साथ? यहाँ दस्तावेज काफी उम्मीद जगाता है। वो इसे सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की नींव की तरह देखता है। बेहतर समाज? हाँ, वेब 3.0 हमें सिखा सकता है कि प्राइवेसी कैसे बनाए रखें,
फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे ज़्यादा सुरक्षित रखें, क्रिएटिविटी का फ़ायदा सीधे कैसे पाएं, जैसे NFTs से। ये एक ऐसा डिजिटल स्पेस बना सकता है जहां पावर बैलेंस थोड़ा बदले, बड़ी कंपनियों का दबदबा कम हो और इंसान ज़्यादा सशक्त महसूस करे। सशक्त? हाँ, दस्तावेज कहता है आपका डेटा, आपकी पहचान, आपकी कमाई, आपकी दुनिया, सब कुछ आपके कंट्रोल में। ये कंट्रोल वापस मिलने की फीलिंग ही एम्पावरमेंट है। और ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर भी असर डाल सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये कम्युनिटीज को भी साथ आने और काम करने के नए तरीके दे सकता है, जैसे DAOs, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर सकता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा अकाउंटेबल सिस्टम बना सकता है। अभी ये सब एक्सपेरिमेंटल है, पर संभावनाएं बहुत हैं। इसीलिए दस्तावेज आशावादी है। वो कहता है आज जितने सवाल हैं, डर है, कल उतने ही मौके होंगे। हाँ, और अक्सर जो टेक्नोलॉजी शुरू में डराती है वही सबसे बड़े बदलाव लाती है। ये बात तो है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो वेब 3.0 क्या है? इंटरनेट का अगला वर्जन या कुछ और? दस्तावेज इसे इंटरनेट के अगले वर्जन से कई ज्यादा मानता है। उसके शब्दों में वेब 3.0 सिर्फ इंटरनेट का नया वर्जन नहीं, ये इंसान की स्वतंत्रता का नया अध्याय है। स्वतंत्रता का नया अध्याय? वाह! ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक आइडियोलॉजी है जो कंट्रोल, ओनरशिप, विश्वास, इन सब के मायने बदलने की ताकत रखती है। और ये सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा। हाँ, दस्तावेज की एक लाइन याद आ रही है, भविष्य आ चुका है, बस लोग अब उसे देखना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। और ये भविष्य जैसा दस्तावेज सोचता है वो किसी बंद जगह में नहीं रहेगा, वो हमारे अनुभवों में, हमारे कामों में घुल मिल जाएगा। दस्तावेज कहता है वो आपके भीतर और आपके आसपास जिएगा। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं, ये एक नई सोच है जिसे शायद हम भविष्य कह सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां डिजिटल और रियल दुनिया और घुल मिल जाएंगी, पर शायद हमारे डिजिटल वजूद पर हमारा कंट्रोल ज्यादा होगा। शायद, उम्मीद तो यही है। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। दस्तावेज ने बार बार कहा कि वेब 3.0 का एक बड़ा वादा है कंट्रोल को बड़ी संस्थाओं से हटाकर व्यक्ति को वापस देना। तो जरा सोचिए, अगर ये वादा थोड़ा भी पूरा होता है, कंट्रोल सच में व्यक्ति के पास आता है, तो ये बदलाव सिर्फ ऑनलाइन दुनिया को नहीं बल्कि हमारे समाज के दूसरे ढांचों को, जैसे शिक्षा, काम, बिजनेस, यहाँ तक कि शासन, इन सब को कैसे बदल सकता है। जब पावर का बैलेंस व्यक्ति की तरफ झुकता है तो उसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।